एक शहर में नायरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह लोग बहुत अमीर थे, जिसकी वजह से नायरा के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी ज़रूरतों का सामान उसे मांगने से पहले ही मिल जाया करता था, जिस वजह से नायरा अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती थी। एक बार की बात है, नायरा स्कूल जा रही थी। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, अरे बेटी नायरा, लंच तो लेती जाओ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, मैं फिर आके खा लूँगी। मुझे पता है बेटी, फिर भी अगर तुम खाओगी नहीं तो तुम कमज़ोर हो जाओगी। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बिस्किट और चॉकलेट ही रख देती हूँ। तभी नायरा अपनी माँ को हक करती है और उन्हें बड़े प्यार से कहती है, ठीक है माँ, वैसे मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे आपके जैसे मम्मी पापा मिले हैं। और यह कहकर वह स्कूल चली गई। नायरा के जितने भी दोस्त थे उसे देखकर काफ़ी जला करते थे, क्योंकि वह इतने अमीर नहीं थे। पर नायरा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वह सभी के साथ समान व्यवहार करती थी और उसे अपनी अमीरी का कोई घमंड नहीं था। एक बार एक गुब्बारे वाला आया। नायरा ने अपनी माँ से पैसे लेकर गुब्बारा खरीदा। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त टीना आ गई और टीना ने नायरा से कहा, नायरा नायरा, तुम्हारे पास तो कितना अच्छा बलून है, क्या तुम मुझे इसे दे सकती हो? हाँ हाँ टीना, क्यों नहीं, ये लो, तुम इसके साथ खेल सकती हो। ठीक है नायरा, लाओ। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना महंगा बलून ले सकूं। तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतना अमीर परिवार मिला है। अरे टीना, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो सब भगवान का दिया हुआ है। हाँ नायरा, तुम ठीक बोल रही हो, ये सब तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। इसके बाद टीना उसके बलून के साथ खेलने लगती है और तभी अचानक वह फूट जाता है, जिसकी वजह से टीना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो नायरा से परेशान होकर कहती है, नायरा, ये तो फूट गया, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे दे पाऊँ। ये मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है, खेलते खेलते ये फूट गया। अरे टीना, कोई बात नहीं, फूट जाने दो, मैं दूसरा ले लूँगी, तुम परेशान मत हो। ये सुनकर टीना खुश हो जाती है और इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। समय के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन नायरा के पिता को बिजनेस में काफ़ी घाटा होता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और वह लोग अमीर से गरीब हो जाते हैं। उनके हालात गरीबों जैसे हो गए थे, जिसकी वजह से अब नायरा स्कूल भी नहीं जा पा रही थी और उसके माता पिता भी काफ़ी दुखी थे। और एक दिन की बात है, लक्ष्मी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, नायरा का जन्मदिन आने वाला है, अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने तो इस बार काफ़ी कुछ सोच रखा था। पता नहीं जी, भगवान को क्या मंजूर है जो हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। हाँ लक्ष्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने भी उसके जन्मदिन के लिए काफ़ी सारे सरप्राइज प्लान किए थे, पर अब सब कुछ बेकार है, क्योंकि हमारी स्थिति किसी गरीब से कम नहीं है। हमारे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है। हम उसका बर्थडे क्या सेलिब्रेट करेंगे? जी आप सही कह रहे हैं, लगता है इस बार हम नायरा का जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। लक्ष्मी, अब जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर अब हम कर भी क्या सकते हैं। वहीं नायरा भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि उसका जन्मदिन आने वाला है, पर उसे इस बात का भी दुख था कि अब वह अपना जन्मदिन पहले जैसे नहीं मना पाएगी, क्योंकि अब वो काफ़ी गरीब हो गई थी। और वह भागकर अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ से उसने कहा, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है, आपको याद है ना? हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, मगर बेटी, इस बार हम लोग तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाएंगे।
पर क्यों माँ? हम लोग गरीब हो गए, इस वजह से अब मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनेगा। हाँ बेटा, अब हम लोग बहुत गरीब हो गए हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारा जन्मदिन मना पाए। यह सुनकर नायरा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। अपनी बेटी को दुखी देखकर लक्ष्मी भी काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बेटी के चेहरे पर दुख नहीं देखा था। वह हमेशा हंसती रहती थी। इस वजह से उसे अब काफ़ी दुख हो रहा था और उसने अपने मन ही मन में कहा, हे भगवान, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। जो हमारी बेटी हमेशा फूल जैसा खिलखिलाती रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आज उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप हमारी मदद कीजिए भगवान। वही नायरा भी अब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उसे यह पता नहीं था कि उसका जन्मदिन बिल्कुल भी नहीं मनाया जाएगा और आखिरकार उसका जन्मदिन वाला दिन आ ही जाता है। वह काफ़ी उदास बैठी थी और अपनी बच्ची को उदास देखकर उसके माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। रमन ने अपनी पत्नी से कहा, लक्ष्मी, मैं कितना बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बच्ची का जन्मदिन भी नहीं मना सकता, और उसे इस तरह दुखी होता देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जी, इसमें आपकी क्या गलती है? हम भी लाचार हो चुके हैं जी। न हमारे साथ वह हादसा हुआ होता और ना ही ऐसा कुछ होता। तभी अचानक से किसी ने उन लोगों का गेट खटखटाया और उसके द्वार पर एक बड़ा सा डब्बा आया। उस डब्बे को देखकर लक्ष्मी काफ़ी हैरान हुई और वह उस डब्बे को अंदर ले आई। जब डब्बे को रमन ने देखा तो उसने कहा, अरे, ये डब्बा किसका है? ये यहाँ पर कौन छोड़कर गया होगा? मुझे नहीं पता जी, यह डब्बा किसका है? हमें इसे खोलकर देखना चाहिए। इस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है लक्ष्मी, देखो क्या है। शायद इसमें कुछ ऐसा हो जिससे हम अपनी बच्ची का जन्मदिन मना सके। इसके बाद लक्ष्मी ने उस डब्बे को खोला। उसमें एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था। केक को देखकर वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिरकार यह बर्थडे केक किसने भेजा है। अरे, ये किसने भेजा होगा लक्ष्मी हमारे घर पर? मुझे नहीं पता जी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब हम अपनी बेटी का जन्मदिन अच्छी तरह से मना पाएंगे। और इसके बाद लक्ष्मी ने अपनी बेटी नायरा को बुलाया। नायरा ने जब इतना बड़ा केक देखा तो वह बहुत खुश हो गई और अपने माता पिता से कहा, अरे वाह, इतना बड़ा केक! आप लोग तो मना कर रहे थे कि आप लोग मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इसका मतलब आप लोग मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड। यह सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी नज़र आ रही थी। इसके बाद नायरा ने अपने नए कपड़े पहने और केक काटने के लिए तैयार हो गई। और उसने जैसे ही केक को काटना चाहा, वैसे ही उस केक के अंदर से एक आवाज़ आई, रुको नायरा, तुम अभी इस केक को नहीं काट सकती हो। यह आवाज़ को सुनकर वह सब लोग हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी जादुई केक ने नायरा से कहा, अरे, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है नायरा। मैं जादुई केक हूँ। तुम्हें मुझे काटने से पहले 2 इच्छाएं मांगनी होगी, जिन्हें मैं पूरा करूंगा। पर ध्यान रहे, इच्छाएं तुम्हें सोच समझकर मांगनी होगी। यह सुनकर नायरा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, और उसने अपने माता पिता की तरफ देखा तो उन्होंने उनसे कहा, बेटी नायरा, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है तुम वह मांग लो। यह तुम्हारा बर्थडे है, यह तुम्हारा जादुई केक है। यह सुनकर नायरा ने उस जादुई केक से कहा, केक जी, मेरी पहली इच्छा यह है कि हम लोग जिस तरह से पहले रह रहे थे, हम लोग उसी तरह से रहने लगे। हमारे सारे पैसे वापस आ जाए। और मेरी दूसरी मनोकामना यह है
कि जो भी गरीब बच्चे हैं वह लोग भी अपना जन्मदिन अच्छी तरह से मना पाए और आप उन लोगों का जन्मदिन मनाने में उन्हें मदद करें। यह सुनकर जादुई केक बहुत खुश हुआ और उसने नायरा से कहा, नायरा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपने साथ दूसरों की भी फिक्र है। तुमने जो कुछ भी कहा है वह दोनों मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी होंगी और अब तुम केक काट सकती हो। और यह कहकर ही उसका घर पहले जैसे हो जाता है और इसके बाद वह उस जादुई केक को काटती है और अपने माता पिता को खिलाती है और अब वह लोग बहुत खुश थे। वही नायरा भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसने अपना जन्मदिन अच्छी तरह से मना लिया। वहीं उसके माता पिता बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिरकार इस जादुई केक को किसने भेजा। और तब लक्ष्मी ने कहा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, इसलिए उन्होंने हमें जादुई केक भेजा है। हाँ हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। जो लोग सही होते हैं उनके साथ भगवान भी हमेशा सही करते हैं। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे और नायरा भी काफ़ी खुश थी क्योंकि वह अपना जन्मदिन कभी भी नहीं भुला पाएगी, क्योंकि यह जन्मदिन उसका काफ़ी ज़्यादा स्पेशल जन्मदिन था जादुई केक के साथ में। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते तो भगवान भी हमारा कभी बुरा नहीं करते और हमें हमेशा मुसीबत में आके मदद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियाँ सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।